तो लगभग पूरे 2 महीने तक चलने के बाद डेयरडेविल बोर्न अगेन फाइनली एंड अप हो चुका है। मैं ही हूँ डेयरडेविल। जहाँ पे ये पूरा का पूरा देखने के बाद अब भैया सवाल ये बनता है कि क्या ये सच में वर्थ था? क्या हमने जो जितना वेट किया है पूरे 2 महीने तक, क्या ये सच में भैया सेटिस्फाई करता है एंडिंग? तो उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। पर उससे सबसे पहले एक सवाल ये बनता है कि क्या हमें देखना चाहिए? तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि अभी के अभी जाओ घर पे बैठ के आराम से बिंज वॉच करो और घर पे बैठ के आराम से पा दो। और मेन बात आती है, अब सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या ये सच में वर्थ थी एंडिंग? तो हाँ भैया, मेरे हिसाब से भैया काफी इंटरेस्टिंग थी एंडिंग, मेरे को लगी। और मैं आप लोगों को कहूँगा कि भैया मजेदार लगी मेरे को। जहाँ पर एक भैया मेरे को चीज सबसे ज्यादा गड़बड़ लगी एंडिंग में, वो आप लोगों को बाद में बताता हूँ। पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जहां पर एपिसोड नाम से स्टार्ट किया है कि एपिसोड का नाम क्या आता है, तो 8th एपिसोड का नाम आता है द साउदर्न क्रॉस करके। एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है, 51 मिनट का एक परफेक्ट एपिसोड आता है जिसकी स्टार्टिंग ही काफी परफेक्ट तरीके से की गई थी। हमारी कैरन और हमें दिखाया जाता है मैड मडॉक के साथ, जो बढ़िया तरीके से जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और उसका हसीन सपना एकदम से टूट जाता है। और हमें दिखाई जाता है प्रेजेंट डे में हमारी कैरन बैठी हुई है न्यूयॉर्क के असल में लो पे कोर्ट में। मेन बात आती है हमारी भाई दीदी पे केस चल रहा था। अगर आप लोगों को पता होगा पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया था। बात आती है हमारी भाई दीदी असल में भाई केस में बैठ चुकी है और उसका केस स्टार्ट होने वाला है, पर समहाउ माय मैड मडॉक यहाँ पर नहीं है। तो वो केस मैड मडॉक के बिना ही स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं मैड मडॉक इन फ्यूचर में आ जाएगा, हम केस स्टार्ट करते हैं और हमारा केस स्टार्ट हो जाता है। दूसरी जगह पे उसमें दिखने को मिलता है कि मैड मडॉक कहाँ पर है। पिछले एपिसोड में उसमें हमारे बंदे को गोली लग गई थी पैर में, तो उसकी गोली निकाल रही होती है मेरी जेसिका जोन्स और बढ़िया तरीके से उसे टीका लगा देती है। ये टीका पक्का समहाउ सुन करने का ही होगा कि भाई उसका पार्ट पे जहाँ पर गोली लगी है उसे थोड़े वक्त के लिए रिलीफ मिल सके उस चीज के लिए, इसी वजह से उसका थोड़ा सा पैर सुन कर दिया। अब बात आती है यहाँ पर असमय दूसरी जगह पर हमें दिखने को मिल जाता है हमारे विल्सन फीस, जो बढ़िया तरीके से अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और हमें दिखने को मिलता है हमारे बग भैया जो आते हैं और बग भैया को वो सामसान पूछता है कि बीबी पकड़ गई। पर बात आते हैं वो सामसान कहता है बीबी नहीं पकड़ी गई, जिसकी वजह से वो समझ आता है कि डैनियल का कांड हो चुका है। बात आती है जहाँ पर इसी सीन से असमय हमें किंगपिन भैया का समझ आने लग पड़ा है कि उसका भाई जो दामन है वो असमय डोलने लग पड़ा है। और बात आती है यहाँ पर असमय माई किंगपिन भैया सबसे पहले भाई वो दिखा देता है एक पेज को कि उसे आया हुआ है न्योता असमय कोर्ट में आने का। और हमारे भाई बग भैया कहते हैं कि क्या तुम्हें जाना चाहिए? तो वो कहता है हाँ मेरे को जाना है, मैं तैयार हुई चीज के लिए। और बंदा निकल जाता है और दूसरे पे असमय में दिखने को मिल जाती है हमारी हेदर ग्लेन, जो बढ़िया तरीके से वही काम कर रही है जो उसने पहले भी किया था, मैं की झूठी गवाही देने का। वो सामने इसमें बताती है कि पिछली रात में वो उससे मिली थी और बढ़िया तरीके से उसने सारी बातें की है। और बात आती है उसका भाई सामने वो ऐसे दिखाती है कि माई कैरन पे एक मेंटली डिसऑर्डर है, या कहा जाए मेंटली उसका दिमाग खराब आता है। और बात आती है इसी चीज की वजह से वो ऐसे ऐसे कांड करती है। और वहां पर इसमें हमारे भाई ये बंदा जो इसमें भाई हमारे केस लड़ रहा है हमारे किंगपिन की तरह से, वो सामने असमें हमारी ये हेदर ग्लेन का असमें एक भाई बुक दिखाता है जो असमें उसने ही लिखी है। वो नोवेल असमें विजिलेंटीज के लिए लिखी हुई है, विजिलेंटीज के बिहेवियर पे। और वो कहता है कि ये बुक का नाम जो रहता है मैन इन मास्क करके। उसके बाद में वो कहता है कि दूसरे पेज के 35 नंबर वाले पेज को आप लोग ओपन करो, 35 नंबर वाली जो लाइन आते हैं। और उसके बाद में वो कहता है कि ये पढ़ के दिखाओ। वो पढ़ती है और वो भाई असमें ऐसा लिखा गया है कि हमारे विजिलेंटी जो होता है वो असल में नकाब बोल के रहता है हमेशा सभी के सामने। वो एक अच्छा बॉस आता है, एक अच्छा बॉयफ्रेंड आता है और एक अच्छा बेटा भी आता है। और बात आती है ये हमेशा ही नकाब ओढ़ के रहता है। और हमारे भाई मैड मडॉक भैया उसी वक्त इसमें एंट्री लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो लगता ही है। पर बात आती है भाई यहाँ पर इसमें हमारे मैड मडॉक के अलावा इसमें जो हमारी ये आती है ना दीदी क्रिश्चियन दीदी, वो सामने यही चीज बैकफायर कर देती है। हमें बात आती है वो सामने कहती है कि देखो असल में विजिलेंटी के बारे में तुमने सामने ये कहा कि वो असल में हमेशा ही नकाब पोज रहते हैं, वो एक अच्छे बॉस होता है, एक अच्छा बॉयफ्रेंड होता है, एक अच्छा असल में बेटा होता है। पर बात आती है वो ये भी तो हो सकता है कि एक अच्छा डॉक्टर भी हो। और बात आती है वो सामने ये कह देती है कि पिछली रात में जो तुमने हमें ये दीदी पे चमाटे मारे हैं ना, वो भाई सीन को वो सामने सभी के सामने कह देती है कि क्या तुमने ये सच में किया है। और वो कहती है कि नहीं ये सच में नहीं किया। और उसमें हमारी कोर्ट वाली दीदी जो उसमें जुडिशरी आती है वो उसे बचा ही लेती है। वो बात है यहाँ पर इसमें हमारे मैड भैया भी इसमें कुछ ना कुछ आपत्ति है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुफिया चीज चल रही है, वो सामने दिखा दी जाती है। वो सामने पूछता है कि तुमने कहा अभी अभी कि ये जो इसमें आता है क्या कहते हैं विजिलेंटी जाते हैं, तुम ये मानते हो कि क्या कैरन विजिलेंटी आते हैं? वो कहते हैं नहीं कैरन विजिलेंटी नहीं है, कैरन जिसके साथ रहती है डेयरडेविल वो विजिलेंटी आता है। और वो कहता है कि अच्छा है वैसे ही तुम भी हो जो इसमें हमारे किंगपिन के साथ रहती है, तो तुम भी हुई ना विजिलेंटी एक तरह की। और बात आती है यही बातें सुनने के बाद इसमें भाई दीदी चुप हो जाती है, सभी के सभी साइलेंस है। पर बात आती है हमारे मैड भैया को चुप करा दिया जाता है और बस यही पूछना था उसे। और ये सीन बढ़िया लगा मेरे को, दिखने में काफी अच्छा लगा। पर बात आती है इसमें हमारी भाई जो इसमें दूसरी राय पर इसमें हमें दिखने को मिल जाते हैं इसमें कुछ विजिलेंटी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाले ही एजेंट जो बढ़िया तरीके से इसमें भाई गन गुन टान के बैठे हुए थे। और इसमें हमें
हमें दिखने को मिल जाता है हमारे बुलजाई जो बढ़िया तरीके से कोर्ट के बाहर ही इसमें भाई दूसरी एक बिल्डिंग पे चढ़ के बैठा हुआ था गोली चलाने को। पर बात आती है ये हमारे बुलजाई नहीं आता क्योंकि यहाँ पर एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाले भी उसके साथ मिले हुए हैं, तो ये कोई और है। और एपिसोड के बाद में हमें दिखने को भी मिल जाता है जब हमारे बुलजाई आते हैं बढ़िया तरीके से वो कैमरा तोड़ता है, सभी विजिलेंटी वालों को मार देता है, हमारे बुलजाई को ये जो नकली वाला आता है उसे भी पेल देता है और बढ़िया तरीके से गन उठा के बैठ जाता है किसी को गोली मारने के लिए। वो एपिसोड में दिखाया जाता है। दूसरी ऐप पर असमें लंच ब्रेक के बाद बढ़िया तरीके से असमें मुजरिम बुलाए जाते हैं और सबसे बड़ा मुजरिम जो सबसे असमें पहले बंदा आता है जिससे असमें तलाशी हो गई, वो सबसे पहला असमें बंदा बुलाया जाता है हमारे विल्सन फिश को ही, जो असमें मे फिश आता है। मे फिश असमें बारे में बताता है बढ़िया तरीके से कि छोटे होते मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था। पर बात आती है मेन सवाल ये आता है कि जब हमारे मैड भैया खड़े होते हैं ना, दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ये किंग पिम आता है, दूसरा पे असमें हमारे मैड भैया की असलियत हमारे किंग पिम भैया जानते हैं कि ये असमें डेयरडेविल आता है। वो दोनों किसी भी हद तक पार नहीं करना चाहते और ये बढ़िया चीज लगती है कि कोई भी अपनी हद तक जाना नहीं चाहता आगे, और यही सवाल बढ़िया लगता है दिखने में। पर बात आते हैं इसमें हमारे किंग पिम भैया को बढ़िया तरीके से हमारे भाई मैड भैया फंसाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। वो कैनन पे से उठा के बढ़िया तरीके से भैया उसे घुमाते घुमाते ले आता है नॉर्दर्न स्टार पे, और नॉर्दर्न स्टार के बारे में इसमें बातें करने लग पड़ता है और वहां पर इसमें पूछ लिया जाता है कि हमारी किंग पिम ने बढ़िया तरीके से पूरी फील्डिंग सेट करके रखी हुई है। वो सामने कहता है कि तुम्हें बताया किसी ने था कि नॉर्दर्न स्टार को इसमें डेयरडेविल ने डुबाया था। वो कहता है कि इसमें भाई एक ही गवाह आता था और वो आता था एजेंट पाउल, और एजेंट पाउल उसमें हमारे किंग पिम पे लिए काम करता था। इसमें भाई जितनी भी मीडिया आते हैं जितने भी लोग आते हैं वो सभी के सभी किंग पिम पे लिए ही काम कर रहे हैं, तो हमारे किंग पिम भैया आराम से बच रहे हैं। और बात आते हैं यहाँ पास में हमारी जुडिशरी भी सभी को चुप करा देती है। वो कहते हैं हाँ तुम बोलते रहो। वो सामने इसमें बताता है कि एक गवाह नहीं था, दूसरा भी गवाह था। मैंने इसमें एक वीडियो बना के रखी हुई है जो इसमें गवाह आते हैं ना, जो सबसे इसमें पहला सस्पेक्ट आता है वही भाई बंदा जिसको इसमें हमारे पीछे एपिसोड में धोया था ना हमारे भाई ये बक भैया ने, और साथ में इसमें डैनियल भैया ने बढ़िया तरीके से उसकी लाश को गाड़ा था। ये वो आता है एजेंट क्रिस्टोफी। और बात आती है यहाँ पर इसमें हमारे क्रिस्टोफी अंकल के बारे में बढ़िया तरीके से इसमें भाई हमारी ये जो आते हैं ना जुडिशरी वो, और साथ में इसमें मैडम और भैया बैठ जाते हैं। साथ में इसमें हमारी भाई क्रिश्चियन दीदी होती है, सभी को ये अंदर लेके चली जाती है और वहाँ पर में बात होती है और वो मान भी जाती है जुडिशरी दिखाने के लिए कि हाँ चलो देख लेते हैं कि तुम्हारा सबूत क्या आता है, और वो सबूत भी दिखा देता है। सबूत काफी इंटरेस्टिंग था, बढ़िया तरीके से इसमें हमारे किंग पिम भैया को फंसा दिया। और एक चीज आती है और वो आती है कि यहाँ पर इसमें हमारा ये जो बंदा आता है ना जिसकी गवाही दी जा रही है वो बंदा इसमें है ही नहीं है, तो समहाउ इस गवाही को ना मंजूरी ही मानी जाएगी। और वहाँ पर इसमें हमारे मैन बडॉग भैया लास्ट में इसमें एक ही अपनाते हैं सवाल। वो एक भाई बंदा कहता है कि चलो ठीक है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वहाँ पर इसमें हमारे डेयरडेविल भैया भी थे, तो डेयरडेविल भैया सपोज करो यहाँ पर होते तो वो बता देते ना सभी को, और हमारे भाई मैन बडॉग भैया सभी को बता देता है कि वो ही है डेयरडेविल। और सभी के सभी लोग मानते नहीं है क्योंकि भैया कौन मानेगा कि एक अंधा वकील जो ध्यान से चल भी नहीं पाता, लोगों को देख भी नहीं पाता, वो इसमें रात को अंधेरे में बढ़िया तरीके से मास्क पहन के विजिलेंटी बनता है, लोगों को मुजरिमों को फंसाता है पकड़वाता है। और बात आती है ये सभी के सभी लोग मान नहीं रहते, तो हमारे मैन भैया बढ़िया तरीके से अपनी डंडी उठाते हैं और बढ़िया तरीके से एक करतब करके दिखाते हैं और सभी के सभी लोग मारने लग पड़ते हैं। और ये सीन बढ़िया लगा मेरे को देखने में, और हमारे विल्सन फिश को बढ़िया तरीके से वो फंसा देता है। वो सामने फोर्थ आर्मी के बारे में भी बता देता है कि एक इलीगल जगह आती है, हमारे विल्सन फिश भैया इसमें इलीगल जगह से बढ़िया तरीके से इसमें इलीगल माल को यहाँ पर ही एक्सपोर्ट कराते हैं, और हमारे विल्सन फिश भैया फंस जाते हैं और उसकी कुर्सी गई, बंदे की कुर्सी गई। और बात आती है यहाँ पर हमारी जज का दीदी भी वापस आ जाती है गवर्नर के साथ ही, ये बढ़िया लगा मेरे को दिखने में। पर बात यहाँ पर ही आती है, सवाल यही बनता है कि हमारे विल्सन फिश भैया आप फंस चुके हैं और हमारी कैरन दीदी को हो चुका है कोई भी चीज नहीं, वो बंदा इसमें भाई दीदी फ्री है, उसका भाई सारा सारा केस ही डिसमिस कर दिया। और बात आती है यहाँ से इसमें बढ़िया तरीके से ये हैप्पी एंडिंग करके बाहर निकलने वाले होते हैं कोर्ट के केस से, बस समहाउ इसमें हमारे बुलजाई भैया के पिछवाड़े की मस्ती तो देखो, बंदा इसमें भाई गोली उठा के मार देता है इसमें हमारे ये गलती पर हमारे किंग पिम भैया बच जाते हैं क्योंकि बग भैया गलती से आगे आ जाते हैं, तो उसके पेज में हो चुका है छेद, और हमारे एंटी टास्क फोर्स वाले सभी के सभी लोग बाहर निकल के इसमें सील कर देते हैं पूरे कोर्ट को ही, तो अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता, और हमारे विल्सन फिश और मैड भैया एक ही कोर्ट के अंदर आते हैं। और सवाल आता है अब यहाँ पर ही इसमें हमारे मैड भैया की लगने वाली है वाट, पर बात आता है उससे पहले इसमें हमें दिखाई दिए जाते हैं सारे के सारे इसमें भाई जितने भी लोग आते हैं ना वो बढ़िया तरीके से इसमें मेयर फिश की बढ़िया तरीके से एक भाई वीडियो सुनते हैं जहाँ पर इसमें मेयर फिश बताता है कि इसमें ये विजिलेंटी जो लोग आते हैं ना ये इसमें भाई अब हमारे लोगों को गोलियां भी मारने लग पड़े हैं, और इसी चीज की वजह से इसी मैसेकर की वजह से इसमें हम लोग यहाँ पर बंद है। तो अब बात आती है कि इसमें हमारे न्यूयॉर्क वाले क्या करेंगे, न्यूयॉर्क वाले हो चुके हैं जागरूक, क्योंकि बीबी यूरिक जो आते हैं ना जो इसमें बाहर निकल चुकी थी, तो वो बढ़िया तरीके से अपना भाई अनमास्क करके सभी को बता देती है कि इसमें हमारे किंग पिम भैया क्या क्या चीजें कर रहे हैं कितने सालों से। तो हमारे किंग पिम भैया पे सभी का भरोसा अब डगमगा चुका है और सभी के सभी लोग अब समझ चुके हैं। तो भैया मेन बात आती है अच्छा में हमारा न्यूयॉर्क जग चुका है, तो न्यूयॉर्क एक एक बंदा बदला लेगा हमारे किंग पिम से। तो सभी के सभी लोग बढ़िया तरीके से डेयरडेविल का मास्क पहन के रात को आ जाते हैं, और बात आती है इसमें एजेंट पाउल और बाकी उसकी टीम जो होती है ना एंटी विजिलेंटी वाली, वो बढ़िया तरीके से सभी भाई कोर्ट को सील करके बैठ चुके थे, तो उसमें हमारे भाई ये लोग निकल नहीं
पा रहे होते, बस हम आ जाते हैं हमारी एक्टर हयाला की ही बेटी एवा हयाला। और बात आती है वो सामने कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, हमें जाने दो अंदर। पर बात आती है असमें हमारे पोल भैया कहते हैं कि चल बंदे कोल मार दे इसको गोली। और कोल भैया बढ़िया तरीके से असमें उसे गोली नहीं मारना चाहते थे, पर समहाउ असमें भाई हमारे पोल भैया कहते हैं चल तू नहीं मारा तो मैं मार देता हूँ। और इस तरह से हमारे कोल भैया बढ़िया तरीके से इसको धो देते हैं। और हमारे भाई ये एंटी विजिलेंट्री टास्क फोर्स वाले को कहता है कि साइड हट जाओ, इनको जाने दो। और अंदर जाते हैं, बढ़िया तरीके से एक फाइट सीक्वेंस दिखने को मिलता है। दूसरे पास में हमारे मेयर फिश भैया जो है ना, वो बढ़िया तरीके से असमें भाई अपनी तैयारी करके बैठ चुके थे, अपने सारे एंटी विजिलेंट्री टास्क फोर्स वालों को भेज दिया था ऊपर। असमें हमारे डेडल, असमें हमारे भाई ये जो आते हैं ना मैडोक, और साथ में इसमें कैंपेन दोनों को खत्म करने के लिए। तो बात है सभी ऊपर चल चुके हैं, नीचे आज पूरे के पूरे न्यूयॉर्क वाले लोग जो असमें जागरूक हो चुके हैं। तो बात आते हैं असमें हमारे मेयर फिश की लगने वाली है वार्ड। तो बात आती है यहाँ पर असमें हम भाई एक हैदरलैंड का बहुत बढ़िया सीन दिखने को मिला। असमें वो बंदे के घोटे तोड़ देती है, बंदे को उसमें धो देती है। और असमें हमारे भाई ये जो आता है ना हमारे ये बग भैया, उसके बारे में हमें भाई कुछ भी एपिसोड में दिखाया नहीं गया कि क्या बंदा मर चुका है। बंदे को गोली लगी थी तो क्या मेरे हिसाब से हो सकता है शायद से ये बंदा मर ही चुका है। तो बात आती है यहाँ पर असमें सभी के सभी लोग बढ़िया तरीके से दरवाजा खटखटाने लग पड़ता है। तो हमारे मेयर फिश कहता है दरवाजा खोलो मैं जाऊंगा बाहर। और बात आती है बंदा जैसे ही बाहर जाता है सभी के सिर खोलने लग पड़ता है। और एक ब्रूटल भाई सीन दिखने को मिलता है, एक ब्रूटल मैसेगर, जिसमें सभी के सभी लोगों को बढ़िया तरीके से ये बंदा पेलता है। ऊपर हमारे मैड भैया और जैसिका जोन्स बढ़िया तरीके से एंटी विजिलेंट्री टास्क फोर्स वालों को पेल रही है। दोनों आमने सामने आने ही वाले होते हैं। बस में हमारे मैड मैडोक भैया नीचे इसमें लोगों के पास चले जाते हैं, और ऊपर से हमारे किंग पिंग भैया आते हैं, बंदों को उठा कर नीचे फेंकते हैं। और ये बंदा पूरा का पूरा भाई जो हुआ ना ब्लड से भाई पूरा का पूरा लोपा हुआ अपने फेस पे, वो सीन बढ़िया लगा। इससे पहले इसमें एक और सीन हुआ था, वो आता है इसमें हमारी ये जो आती है ना, हमारी ये नाम क्या था इसका, शीला दीदी को इसमें दिखाया जाता है। ये शीला की जवानी जो आती है वो काफी ज्यादा ही बड़ी तरीके से फटक रही है। तो बात आती है वो सामने कहती है कि इसमें हमारे किंग पिंग भैया को तुम इस मेयर की कुर्सी को छोड़ दो, तुम बढ़िया तरीके से इसमें निकल जाओ यहाँ से। बात आती है इसमें भाई कोई भी केस तुम पे नहीं डालेगा, तुम इसमें भाई इस देश से ही निकल जाओ। पर हमारे किंग पिंग भैया न्यूयॉर्क को छोड़ने वाले नहीं थे, तो वो इसमें बाहर निकल जाता है सभी को धोने के लिए। बढ़िया तरीके से भाई ब्लडी सीट होता है, फाइट दिखने को मिलती है, जहाँ पर इसमें हमारी व्हाइट टाइगर की भी थोड़ा सा एक्शन सीक्वेंस दिखने को मिला, पर समहाउ इतना नहीं दिखने को मिला जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। वो बात आती है अब भाई सभी के सभी लोग नीचे आ चुके हैं, ऊपर हमारे विल्सन फिश आते हैं। तो सभी के सभी लोग इसमें विल्सन फिश को दोनों तरफ होती है भाई धोना स्टार्ट कर देते हैं। सभी के सभी लोगों को इसमें हमारे मैड भैया रोकने की कोशिश करते हैं, पर समहाउ रुकने वाले नहीं आते लोग। और रुके भी क्यों भैया, बंदे ने इसमें जो गंद मचाया ना उसको देख के तो मैं भी धोने लगूँ इसको। वो बात आती है आपस में हमारे मैड भैया बढ़िया तरीके से सब्जियों को हटा देते हैं, और हमारे विल्सन फिश को एक आखिरी बार कहते हैं, एक आखिरी वार्निंग देते हैं कि तू निकल जा यहाँ से। पर हमारे विल्सन भी भैया मान नहीं रहे होते, और वो कहता है कि भैया देख अभी ये 2 चांस आते हैं, तू यही चीज करते रहे, सब कुछ वैसा ही होता रहेगा जैसे पहले भी होता रहा है। और दूसरा चीज आता है तू आराम से भाई इस जगह से निकल सकता है, तू जा जेल में और बढ़िया तरीके से अपनी सजा काट और आराम से पार। और बात आती है यहाँ पर हमारे मैड भैया क्या हो, असम हमारे विल्सन फिश भैया असमें भाई कहते हैं मना कर रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो भी समझ जाता है, और हमारे विल्सन फिश भैया की हो चुकी है हार। और इसमें हमें मैड भैया लास्ट में दिखने को मिल जाता है आराम से बैठे हुए एक रेस्टोरेंट में हमारी कैरन पेज के साथ। और कैरन पेज और इसकी दोनों की बातें चल रही होती है, उसी वक्त उसे कानों में साइरन सुनाई देता है, और हमें मैड भैया चल चुके हैं जेल में। बंदा निकल गया जेल, और बंदा अब भाई जेल में ही रहेगा, और ये सीजन यहाँ पर ही खत्म कर दिया जाता है। बताते हैं इससे अलावा अल्टरनेट स्टोरी भी दिखाई जाती है एंडिंग, जिसमें सबसे पहले असम हमें दिखने को मिल जाती है हमारी बीबी यूरिक, जो असम भाई निकल चुकी है असम हमारे अंकल बीबी वाली जगह पे ही भैया तरीके से असम काम करने के लिए, और अब उनके ही ऑफिस में बढ़िया तरीके से वो काम करती रहेगी। दूसरी साइड पे असम हमें दिखने को मिल जाती है असम हमारी शीला दीदी के बारे में आप लोगों को बता दूं तो वो अब मेयर बनने वाली है। वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हमें दिखने को मिल चुका है, तो उसे हम रखेंगे साइड पे। पर हमें दिखने को मिल जाती है हमारी जेसिका, मेरी जेसिका असम बढ़िया तरीके से अपने भाई कमरे में बैठी हुई है। उसकी बेटी बढ़िया तरीके से भाई खुश हो जाते हैं क्योंकि उसके पापा आ चुके हैं, हमारे लूक केस की वापसी हो चुकी है, तो बंदा रिटर्न कर चुका है। और बढ़िया तरीके से इन दोनों के बीच में लड़ी साड़ी होती है, और असमें दरवाजा बंद कर दिया जाता है। दरवाजा बंद वाला इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि यहाँ पर असमें जो इन्वेस्टिगेशन वाली लिखने को मिल रही है ना, इसको जेसिका जोन्स ही चलाती है, और इसको हमें जेसिका जोन्स के ही सीरियल में देखा हुआ है। उसके अलावा असमें हमें भाई डिफेंडर्स में भी थोड़ा बहुत असमें इसका रेफरेंस दिखने को मिला था, मेंशन दिखने को मिला था। फिर उसके बाद डिफेंडर्स में भी असमें हमें भाई यही इन्वेस्टिगेशन वाली भाई रूम दिखाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आता है, ये दीदी असमें यहाँ पर अपना काम करती रहती है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एक और चीज वो आती है बढ़िया तरीके से हमें दिखने को मिल जाता है हमारे मिस्टर चार्ल्स, जो उसमें प्लेन में बैठा हुआ है, और उसमें एक आंटी है आती है एयर होस्टेस, वो भैया बताती है कि कांग्रेचुलेशन आपने 1 मिलियन माइल्स पार कर लिया हुआ है। और बात आती है उसमें वो वेलकम करती है, और दूसरे पे उसमें दिखने को मिल जाता है उसके साइड में ही सीट पे बैठा हुआ उसमें हमारे भूल जाए भैया, जो बढ़िया तरीके से इसमें गाने सुन रहे हैं। और हमारे भूल जाए भैया अब हमें दिखने को मिलेंगे हमारे चार्ल्स के साथ ही। चार्ल्स इसमें काम करता है बढ़िया तरीके से, इसमें हमारी वही आती है ना दीदी, क्या नाम था उसका, एलिजेंटा डी फोंटेन के लिए। तो बात आती है भाई इन फ्यूचर में हो सकता है न्यू एवेंजर्स में हमें भाई ये भी बंदा रिक्रूट होते हुए दिखने को मिल जाए, जो कॉमिक बुक्स में भी
कभी होता है मतलब कि डार्क एवेंजर्स में भाई ये बंदा दिखने को मिलता है, ये होकाए का ही कपड़े पहनता था और बढ़िया तरीके से भाई इसका सीन दिखने को मिला हुआ है। तो उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं लास्ट में हमारे मैथ्यू मर्डॉक के बारे में, जो बढ़िया तरीके से जेल वाले कपड़ों में जाता है और वहाँ पास में हमें दिखने को मिल जाता है वही एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाले एजेंट ही। कॉल उसे हाई करता है पर हमारे पोवल अंकल भैया बढ़िया तरीके से उसे स्माइल देते हैं, जिसकी वजह से भैया बंदे की अब वाट लगने वाली है। बढ़िया तरीके से ऐसे में वो बैठ जाता है अंदर जाके, उसका दरवाजा बंद हो जाता है और दूसरे पास में हमें पैनल ही दिखने को मिल जाते हैं। असम में हमारे किंग पिन भैया जो असम एक बीच पे बैठे हुए हैं, बीच में भैया बढ़िया तरीके से वो असम में भाई बंदा अकेला ही है। पहले असम में हमारे विनीशा दीदी साथ में दिखने को मिलती थी, पर हमारे विनीशा दीदी साथ में नहीं है और बंदे को उसने जेल में नहीं डाला गया क्योंकि बंदा अब बाहर निकल चुका था। तो बात आती है उसे अब देश निकाला कर दिया हुआ है, जो उसको उसमें जेल में डालना चाहिए था वो जेल में नहीं है, पर हमारे मैथ्यू मर्डॉक भैया जेल में है। तो सीजन 3 हमें जेल के स्टार्टिंग में ही दिखने को मिलेगा, फिर इसके बाद में भाई बंदे को निकालते रहेंगे। हो सकता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ही एक सीक्वेंस में निकलते हुए दिखने को मिल जाए क्योंकि जेल का सीक्वेंस वहां पर भी दिखने को मिला था। तो इसका फ्यूचर तो सेट है, आगे जाके हमें थर्ड सीजन में बढ़िया तरीके से मल्टीपल विलेन दिखने को मिलने वाले हैं। और हाँ एक और लास्ट रह गया और वो आती है हमारी लेडी म्यूज की, हमारी बढ़िया तरीके से हमारी हैदर ग्लैन अब भाई अपने कमरे में बैठी हुई है। समा हो सकता है बग भैया मर चुके हैं पर अब दीदी आप बढ़िया तरीके से अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर चुकी है, तो वो बनने वाली है अब जाके इसमें लेडी म्यूज, जिसको इसमें थर्ड सीजन के इसमें फोटोज में दिखा दी गया। मेरा भाई इसमें भाई एक पर्सनल रिव्यू दूं तो भैया पूरा एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था। मेरे को भाई ये गूज बम्स आ गए पूरे एपिसोड में और कुछ सीन थे जो काफी पीक चले गए मेरे हिसाब से। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लो अभी के अभी। और अगले हफ्ते इसमें हमारे पनीशा भैया का भी आने वाला है शो, तो मैं देखना चाहूंगा पनीशा भैया किसी को धोते हुए। बग भैया दिखने को मिल जाए तो उसे धो देना मेरी तरफ से और हमारे डैनियल भैया की तरफ से। तो मैं निकलता हूँ, वीडियो अच्छा वीडियो को मारिएगा लाइक और चैनल को मारिए सब्सक्राइब, वीडियो और अच्छी लगा अपने दोस्तों से जो करेगा करना ही चाहिए, करना है नहीं चाहते तो अपनी भोकाली दिखाइए अपने दोस्तों को, और वीडियो अच्छी लग जाती है तो अपने दोस्तों को इसके बारे में बढ़िया तरीके से बताइएगा। तो मैं निकलता हूँ एक अलग वीडियो के लिए और तब तक देखते रहिएगा मेकर टॉक्स। और चलो मैं भाई निकलता हूँ द बॉयज देखने के लिए क्योंकि वो भी पीक चल रहा है।